योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। अब बेटियों के नाम से जरूरी पंजीकरण या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिता को केवल 20 रुपए खर्च करने होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की हर बेटी को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने स्कॉलरशिप आवेदन पोर्टल को दोबारा खोलने का फैसला किया है। पहले तकनीकी दिक्कतों के कारण 3 लाख से अधिक छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें एक और मौका दिया जाएगा ताकि कोई भी छात्र वंचित न रहे। उत्तर प्रदेश में अब सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। हल्की धुंध और कोहरे की संभावना भी जताई गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तिथियां घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 18 मार्च से शुरू होकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी। हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षा 2 शिफ्टों सुबह 8 बजे से 11:15 और दोपहर 2 बजे से 5:15 तक आयोजित होगी। विस्तृत टाइम टेबल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी ने नई पहल शुरू की है। अब पुलिस सिर्फ जांच ही नहीं बल्कि हादसों में घायलों की तुरंत मदद भी करेगी। इसके लिए हर जिले में विशेष टीमों का गठन किया गया है। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत और सहायता कार्य शुरू करे ताकि सोने का गोल्डन ऑवर बेकार न जाए। गाजियाबाद में सड़कों पर बढ़ते स्पीड ब्रेकर और गड्ढों के कारण कमर दर्द के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अक्टूबर माह में शहर के अस्पतालों में ऐसे 490 मरीज पहुंचे। डॉक्टरों का कहना है कि झटकों और गलत बैठने की वजह से रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ रहा है। यूपी बोर्ड ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। सुबह की पाली 8:30 से 11:45 और दोपहर की पाली 12:30 से 1:30 तक चलेगी। 2 बजे से 5:15 तक होगी। पूरी टाइम टेबल upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। गोदान एक्सप्रेस की जनरल बोगी में 4 लावारिस ट्रॉली बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी ने जब बैग खोले तो उनमें संदिग्ध सामान देखकर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कारणों से ट्रेन को रोका गया और बम स्क्वाड को बुलाया गया। जांच के बाद हालात काबू में आए। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान और घटने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने और सुबह की धुंध में वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए 45,000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी द्वारा की जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण शामिल होंगे। यूपी के मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु पटरी पार कर रहे थे तभी हादसा हुआ। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के निस्तारण में लखनऊ जिला पहले स्थान पर रहा है। सबसे अधिक लंबित राजस्व प्रकरणों को निपटाने में लखनऊ ने अव्वल प्रदर्शन किया। वहीं जनपदीय न्यायालयों की श्रेणी में जौनपुर ने एक बार फिर बाजी मारी है। उत्कृष्ट कार्य के लिए सराहना भी मिली। ट्रेन में वेज थाली को महंगा बताने पर वेंडरों ने यात्री के साथ मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि यात्री ने खाने की कीमत पर आपत्ति जताई, जिस पर वेंडरों ने बेल्ट से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। यूपी की एक अदालत ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के मामले में वकील को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा सुनाई है। आरोप था कि वकील ने महिला का इस्तेमाल कर झूठा केस दर्ज कराया था। अदालत ने इसे न्याय प्रक्रिया से खिलवाड़ मानते हुए सख्त टिप्पणी भी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक नगर योजनाकार असिस्टेंट टाउन प्लानर पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। योग्य अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद निषाद समाज की बागडोर मेरा बेटा संभालेगा। उनके इस बयान को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पार्टी में हलचल तेज हो गई है।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने CHL टियर 1 परीक्षा के लिए परीक्षा शहर देखने से जुड़ा लिंक जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने प्रवेश पत्र जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों की शादी अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। अब इस योजना के तहत श्रमिकों को बेटियों की शादी पर पहले की तुलना में अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। श्रम विभाग ने कहा कि इस कदम से श्रमिक परिवारों को आर्थिक राहत और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि कई शहरों ने वायु गुणवत्ता सुधार में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने अधिकारियों और नगर निकायों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छ वातावरण के लिए यह सामूहिक प्रयास का परिणाम है। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। लाखों भक्तों ने हर हर गंगे के जयघोष के बीच गंगा तटों पर पवित्र स्नान किया। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और गढ़मुक्तेश्वर सहित कई तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की। बसपा ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नया राजनीतिक दांव चला है। पार्टी ने मुस्लिम और दलित वोटरों को साधने की रणनीति पर काम शुरू किया है। इसी कड़ी में एक अहम जिले में संगठन विस्तार और बैठकों के जरिए बसपा ने चुनावी गोठ बिछानी शुरू कर दी है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की अनोखी मिसाल देखने को मिली। महाभारत काल से चली आ रही दीपदान परंपरा में इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गंगा घाटों पर दीपों की रोशनी से अद्भुत दृश्य बना। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। गोरखपुर में बन रही बंधु सिंह पार्किंग के निर्माण कार्य को 30 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। गोरखपुर में बेचे गए ट्रांसफार्मरों के मामले में जांच तेज हो गई है। अधिकारियों ने ट्रांसफार्मरों के दाम और खरीदारों का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। कीमतों की पुष्टि के बाद अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत निक्षय मित्र बनाने में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला अव्वल रहा है। जिले ने सबसे अधिक निक्षय मित्र जोड़कर मिसाल पेश की है। वहीं टीबी रोगियों के बेहतर इलाज और देखभाल के मामले में प्रदेश स्तर पर गाजियाबाद को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था का आलोक चारों ओर बिखर गया। राप्ती नदी के तट पर दीपों की अद्भुत श्रृंखला ने देवलोक जैसा दृश्य बना दिया। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा आरती और दीप दान कर पुण्य अर्जित किया। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का अथाह सागर उमड़ पड़ा। सुबह से शाम तक श्रद्धालु भक्ति और उत्साह में डूबे रहे। मंदिरों, घाटों और नदी तटों पर जयघोष गूंजते रहे। दीपों की रोशनी और गंगा आरती के मनोहारी दृश्यों ने पूरे माहौल को दिव्यता से आलोकित कर दिया। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर सड़क पर एक महिला ने प्रसव किया, जिससे नवजात की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मियों ने भर्ती से इनकार कर दिया। मामले के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 26 वर्षीय युवक की शादी मात्र 1 महीने में टूट गई। पत्नी के परिजनों ने विवाद के दौरान दामाद को कार से करीब 500 मीटर तक घसीट दिया। जांच में पता चला कि युवक का मानसिक स्तर 11 साल के बच्चे जैसा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। BHU के 7 पूर्व छात्रों को इस वर्ष डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नवंबर में होने वाले सम्मान समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह अवार्ड शिक्षा, शोध, प्रशासन और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पूर्व छात्रों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नदी में नाव पलटने से मां बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद गोताखोरों ने लंबी तलाश के बाद दोनों के शव बरामद किए। हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। शहर में नया कूड़ा प्रबंधन प्लांट लगाने की दिशा में तैयारी शुरू हो गई है। अधिकारियों ने इसके लिए शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर उपयुक्त जमीन का निरीक्षण किया है। पर्यावरण मानकों और परिवहन सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही भूमि चयन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को लेकर भूमि पूजन समारोह नवंबर 2025 में आयोजित होगा। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सैकड़ों औद्योगिक परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में उतरेंगे। वे बृहस्पतिवार और शनिवार को कई जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे और केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे। नोएडा में जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों का वेतन रोका है। डीएम ने चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 18 फरवरी 2026 से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होंगी। विस्तृत टाइम टेबल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में 45,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी आयोजित करेगा। नोटिफिकेशन जुलाई 2025 में जारी होने की संभावना है, जिसमें लिखित व शारीरिक परीक्षा शामिल होगी। हाथरस और अलीगढ़ में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। बीते 36 घंटे से 5 फैक्ट्रियों और कई आवासों पर छापेमारी चल रही है। करीब 70 अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के टैक्स घोटाले के सबूत मिलने की संभावना है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने गैंगस्टरों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। राज्य भर में 100 से अधिक गैंगस्टरों की सूची तैयार की गई है। इनके खिलाफ संपत्ति कुर्की और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वे पहली बार 1970 और दूसरी बार 1977 में सीएम बने। साधारण परिवार से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति में समाजवादी मूल्यों, पिछड़ों और गरीबों के हक की आवाज बुलंद की। उनका जीवन सादगी और जनसेवा की मिसाल रहा। उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने 100 से अधिक गैंगस्टरों की सूची तैयार कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक बैंक कर्मी ने युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। यूपी में पुलिस की छापेमारी के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि जांच के दौरान पुलिस कर्मियों ने एक युवक के पिता को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की शिकायत पर 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शहर में मांस से भरी गाड़ी को थाने से छोड़े जाने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। संगठनों ने नगर निगम और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामले को लेकर थाने के बाहर हंगामा हुआ। अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश में रामकथा कार्यक्रम के दौरान पुलिस और हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के रिश्तेदार के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कार्यक्रम स्थल पर हुए विवाद के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। प्रशासन ने स्थिति को शांत करने के लिए मौके पर तैनाती बढ़ाई और मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश में मानव जीवन से जुड़े 2 गंभीर मामले सामने आए हैं। बरेली में जंगल में छोड़े गए नवजात को कुत्तों ने नोच लिया, जबकि शाहजहांपुर में एक अस्पताल के बाहर भ्रूण फेंका गया मिला। दोनों घटनाओं ने सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष RTE राइट टू एजुकेशन योजना के तहत बच्चों की फ्री पढ़ाई के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार लगभग 6.5 लाख सीटें उपलब्ध हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थी राज्य की आधिकारिक RTE पोर्टल पर लॉगिन कर बच्चों का नाम दर्ज कर सकते हैं। अंतिम तिथि और चयन प्रक्रिया भी पोर्टल पर अपडेट की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा तटों पर पूजा अर्चना, दीपदान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े इंतजाम किए हैं। यह उत्सव नदी संरक्षण और धार्मिक आस्था दोनों का प्रतीक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत BLO बेसिक लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करेंगे और प्री प्रिंटेड फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट और सटीक बनाना है। उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचाव और वाहन चलाते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी के बाद बुजुर्ग महिला को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में सफलता पाई है। लंबे समय से अस्वस्थ महिला की हालत को देखते हुए विशेषज्ञों ने सटीक प्रक्रिया अपनाई। मरीज ने स्वस्थ होकर चलने फिरने की शुरुआत कर दी है, जिसे चिकित्सकों ने अद्भुत सफलता बताया। उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन पर बने फ्लैटों की चाबियां गरीब परिवारों को सौंप दी। इस अवसर पर कहा गया कि अब राज्य में कानून और गरीबों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में महंत नरेंद्र गिरी के पूर्व गनर पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने कार्रवाई की है। जांच में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी दौरे पर रहेंगे, जहां वे विकास परियोजनाओं का निरीक्षण और धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। अलीगढ़ में करीब 191 करोड़ रुपए के 12 निवेश प्रस्ताव अटक गए हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से कृषि भूमि के उपयोग से संबंधित हैं। प्रशासन ने निवेशकों को कृषि भूमि के वैधानिक उपयोग और अनुमति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। मामलों के निपटारे के बाद ही परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने सफाई कार्यों के नाम पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। आरोप है कि उन्हें अपनी मूल जिम्मेदारियों के अलावा सफाई और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि यह उनके अधिकारों और समय का दुरुपयोग है। प्रशासन से समाधान की मांग की गई है। एनसीसी के महानिदेशक ने हाल ही में बोट क्लब का दौरा किया। इस दौरान कैडेटों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। उन्होंने क्लब के संचालन, प्रशिक्षण और कैडेटों की गतिविधियों का निरीक्षण किया। महानिदेशक ने कैडेटों की तत्परता और अनुशासन की सराहना की। आयुष विश्वविद्यालय ने अपने पैथोलॉजी विभाग में जल्द ही जांच सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। यहां 100 से अधिक प्रकार की जांचें न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध होंगी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त और सस्ती चिकित्सा जांच प्रदान करना है, जिससे मरीजों को राहत और सुविधा मिले। उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी इंटरव्यू तिथियां और समय की जांच कर सकते हैं। इंटरव्यू में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची सुधार और पुनरीक्षण अभियान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जोर दिया है। आयोग के सदस्य नितिन ने कहा कि यह अभियान उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा, क्योंकि इससे मतदाता सूची सटीक और पारदर्शी बनेगी। अभियान के तहत घर घर जाकर डेटा अपडेट और प्री प्रिंटेड फॉर्म वितरण किया जाएगा। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करें। इसमें परीक्षा केंद्र, तिथि और समय की पूरी जानकारी होगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। अब बेटियों के नाम से जरूरी पंजीकरण या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिता को केवल 20 रुपए खर्च करने होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की हर बेटी को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने स्कॉलरशिप आवेदन पोर्टल को दोबारा खोलने का फैसला किया है। पहले तकनीकी दिक्कतों के कारण 3 लाख से अधिक छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें एक और मौका दिया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र वंचित न रहे।